सो कल मैंने बहुत ही खतरनाक मूवी देखी जिसका नाम है सैडनेस, विच वॉज रिकमेंडेड बाय रिदम जवेरी, हु इज़ फ्रॉम FSA, विच इज़ फिल्म एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद. तो वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो में. लेकिन द सैडनेस इज़ नॉट सैड मूवी, it's a kind of gore and horror and thriller movie which is kind of okay, but it's not zombie but some kind of जो आप में इमोशंस है दबे हुए या फिर आप जो बनना चाहते जो भी इमोशंस है उसको 10x बट बहुत ही यू नो लाइक गंदे तरीके से बाहर आते हैं वो. इसमें क्या होता है, स्टोरी लाइन बेसिक ये है कि ये स्टोरी कोरोना के बाद की है, जब पेंडेमिक एक ऑलरेडी चाइना क्रॉस कर चुका है और 2021 का साल है ये. और वो जो वायरस है जो आया था उसके सिमिलर एक दूसरा वायरस आया है जो बहुत ही जल्दी म्यूटेट हो रहा है. एंड जब कोई वायरस जब बहुत ही जल्दी अडेप्ट होता है उसके आजू बाजू के नेचर से, तो वो स्ट्रांग बन जाता है. उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है. सो वो क्या करता है वायरस, जब जाता है आपके शरीर में तो लिबिडो सिस्टम जो प्राइमरी एक सिस्टम है हमारी, जो भूख, सेक्स और सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है. यस, अगर आप पागल भी हो जाओगे तो वो सिस्टम एक्टिव रहेगा. तो आपने देखा होगा कई पागल लोग, कितने भी पागल हो उनको कुछ पता नहीं, लेकिन उनको भूख का पता चलेगा, उनको कब सोना है वो पता चलेगा और वो सेफ्टी ढूंढेंगे आपकी. ठीक है, तो वो हमेशा एक्टिव रहता है. ओके, तो ये उसी चीज़ को जो हमारे यहाँ के ब्रेन के यहाँ के हिस्से में होता है वहाँ पे अटैक करता है. और जो भी इंसान होता है वो बहुत ही एग्रेसिव बन जाता है. वो उसको सेक्स चाहिए, ओके, और उसको खाना चाहिए. ओके, ठीक है. तो जब शुरुआत जो बताते हैं ये लोग, मतलब ये मूवी एक्चुअली आपको अगर वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, खून खराबा जहाँ पे मार फाड़ होती है, चीर फाड़ होती है, तो आप मत देखिएगा. बिकॉज यहाँ पे खून तो ऐसे बहा है जैसे कि नदी बह रही हो. लाइक लिटरली अगर हम यहाँ पे कट मारते हो तो इतना नहीं जाएगा. बट आई गेस डायरेक्टर वांटेड टू शो रेडनेस इन हिज मूवी. तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे लाइक चाकू मारता है तो कोई भाई ये फुहारा छूटता है, लाइक पूरी ट्रेन लाल हो जाती है. मतलब इतना खून शायद बॉडी में नहीं होगा जिन्होंने उतना एक इंसान में से दिखाया है, राइट. तो स्टोरी लाइन सिंपल सी ये है कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों एक कपल है. तो गर्लफ्रेंड जाती है काम पे, बॉयफ्रेंड काम से रिटर्न हो रहा होता है और उसको फिर ये सिम्टम्स वाले लोग दिखने लगते हैं. अच्छा. तो पहला सीन है, वो स्पॉइलर नहीं है बट इट इज़ सो लाइक गोर सीन, लाइक इट वाज वेरी पेनफुल सीन. तो एक बुढ़ी आंटी है, ओके, वो आती है जो इन्फेक्टेड इस वायरस से. और रेस्टोरेंट में सब लोग चल रहे हैं. तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे उन्होंने क्लोजअप शॉट्स, पता नहीं आउट ऑफ लाइक नोवेयर वो क्लोजअप शॉट का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया है. लाइक इट लिटरली टेरिफाइज योर सोल. सो एक सीन है जहाँ पे वो फ्रेंच फ्राइज तल रहे हैं और ठीक है सब लोग खाना खा रहे हैं. तो एक बुढ़ी आंटी जो लग रही है कि बीमार है अंदर आती है. तो एक अंदर बैठा हुआ है कस्टमर है, वो पूछता है कि अम्मा लाइक क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या. तो ऐसे वो घूमती है. उसकी शक्ल आपने अगर रॉन्ग टर्न देखा होगा तो जिसमें उसमें जैसे लोग दिखते हैं ऐसी उसकी शक्ल है आंटी की. तो उससे डरावनी है ऑलरेडी. तो वो क्या करती है, उसको पहले लाइक फ्रेंच फ्राइज लेती हैं तले हुए, उसमें तेल है अभी भी, वो ऐसे सर पे डाल देती है पूरा. तो पूरा से तेल ऐसे बह रहा है. ठीक है, नहीं दूसरे सामने वाले के, वो तो नॉर्मल है, ये पागल है. और वो शी इज एंजॉइंग द किलिंग. ओके, वहाँ पे वो तेल जा रहा है, वहाँ तक ये ख़त्म नहीं होता सीन. फिर जब चमड़ी पे तेल गया तो चमड़ी ऐसे थोड़ी नाजुक हो जाती है, तो अपने हाथ से खींच के वो पूरा बाहर निकाल दिया. लाइक लिटरली इट्स लाइक व्हाट द हेल दे आर शोइंग. ये फर्स्ट सीन है, मतलब पहला जब हम देखते हैं ये चीज़ को एक्शन में, देन यू नो कि ये मूवी कैसे जाने वाली है पूरी, राइट. तो वहाँ से शुरू होती है अपनी स्टोरी कि हाँ वो हीरो घर पे जाता है, अभी उसका फ़ोन वो लगाता है गर्लफ्रेंड को, लेकिन गर्लफ्रेंड को अनरीचेबल आ रहा है. ओके, और फिर कट्टू फिर गर्लफ्रेंड की स्टोरी दिखाते कि वो ट्रेन में है, वहाँ कैसे होता है, सब आगे स्टोरी जाती है. बट इट वॉज सो टेरिफाइंग, लाइक बहुत एक हॉरर थीम थी इसमें. ज़्यादातर क्या होता है जॉम्बी में एक थ्रिल होता है, बट इट हैड दैट हॉरर वाइब एज वेल.
क्योंकि वो इन्होंने क्लोजअप शॉट्स बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया है. इसकी स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है. इट्स नॉट यहाँ भी आपको मोटिवेशन दिया है हीरो का, और क्या बोलते हैं कि उसकी एक प्रॉब्लम है, वो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचना है. उसके थ्रू आउट द मूवी वो कुछ ना कुछ फेस करता है गर्लफ्रेंड को लेने जाने वक्त. ठीक है, कुछ सीन्स देखता है वो जो टेरिफाई हो जाता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी कुछ ऐसे देखती है सीन्स कि उसके साथ होता है, जैसे कि कोई बंदा उसके पीछे रेप करने के लिए पड़ा है. ठीक है, एंड इस मूवी का नाम सैडनेस क्यों पड़ा, उस पर मैंने सोच रहा था शुरुआत से कि वाई सैडनेस. तो इसमें दिखाते हैं कि जब कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाता है तब भले ही वो एग्रेसिव हो, उसको रेप कर रहा है किसी को मार रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें फील कर रहा है कि ये गलत है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है और वो कर रहा है. इसलिए कहीं ना कहीं वो रो रहा है मदद के लिए कि मुझे बाहर निकालो, ये मैं नहीं हूँ. ओके, तो लास्ट में एक सीन है, ओके, जहाँ पे किसी का ऐसे क्लोजअप शॉट लेते हैं और दिखाते हैं उसकी आंखें. तब व्हेन यू सी हिज फेस देन यू विल नो कि ही इज़ क्राइंग, राइट. तो इसलिए शायद सैडनेस नाम पड़ा है. करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे एक्टर्स के नाम नहीं पता, डायरेक्टर का नाम नहीं पता, मैंने सिर्फ मूवी देखी है. लेकिन हाँ, ये एक अच्छी मूवी थी. जिनको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक वाले सीन्स हो गए, फिर ज़ॉम्बी, फिर घोर सीन देखने हैं, उसके लिए दिस इज़ अ गुड वॉच. इफ़ आई हैव टू रेट इट आउट ऑफ 10 आई विल रेट 7. या उसकी एंडिंग आई फील कि थोड़ी बेटर हो सकती थी कहीं ना कहीं, या फिर ओपन लूप में छोड़ सकते थे. लेकिन और जो हीरो था, मतलब गर्लफ्रेंड का उन्होंने अच्छा दिखाया, बहुत कुछ स्ट्रगल वगल, बट जो हीरो था वो उसकी स्टोरी बहुत ही वीक लगी मुझे. अगर दोनों की स्ट्रॉन्ग होती और एक विलन जो एक था उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बताते तो ज़्यादा अच्छा था. एंड आई फेल्ट कि कास्टिंग थोड़ी कम थी. इट्स काइंड ऑफ वेरी लो बजट फिल्म आई गेस, क्योंकि बहुत और ज़्यादा ऐसे मेन कैरेक्टर्स होते हैं, या एटलीस्ट 4 या 5 तो और मज़ा आता. सो दैट्स इट, दैट्स माई रिव्यू. तो इसमें मेरे को थोड़े क्वेश्चंस है तो पूछते हैं. तो सबसे पहले तो मतलब इसमें ज़ॉम्बी, मतलब ज़ॉम्बी जानते हैं वही है क्या, फिर कुछ ज़ॉम्बी में कुछ अलग? नहीं, ये ज़ॉम्बी नहीं है. मैंने बोला इट्स काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज, देयर आर नॉट ज़ॉम्बी. कि इसमें क्या अलग है कि ये ज़ॉम्बी से अलग है? अलग है इसलिए है कि इसमें आपका लिबिडो सिस्टम इन्फेक्ट हो गया है. सो पर्सन कैन थिंक एंड स्पीक. ओके, ज़ॉम्बी हाँ, ज़ॉम्बी का क्या है, ज़ॉम्बी कभी सोचेगा नहीं, ज़ॉम्बी कभी तेज नहीं भागेगा एज पर रियल ज़ॉम्बीज जिन्होंने लिखे थे. फिर वो क्या, जापानीज अडेप्शन वाले ज़ॉम्बी बहुत तेज भागते हैं, बट विच इज़ कैरी, राइट, बिकॉज अगर स्लो आ रहे हैं तो यू आर सेफ, लाइक कि हाँ मेरे पास टाइम है. बट यहाँ पे यू नो द थिंग अबाउट एशियन ज़ॉम्बी मूवीज आई लाइक इज दे create zombies so like terrifying. या आपको डर लगेगा क्योंकि उनकी एक्सप्रेशंस ऐसे दिखाते हैं. वो लाइक वो ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि ओलंपिक में भाग रहे हैं, उतना तेज भागेंगे. सो दैट इज स्कैरी, क्योंकि आप कभी भी मर सकते हो. और वो जब खाते, आई डोंट नो, आई फेल्ट कि जब इन्फेक्ट हो जाता है बंदा, ही हैज़ गॉट सम सुपर नेचुरल पावर. पहले तो उसको पेन फील नहीं होगा फर्स्ट. और वो अगर एक यहाँ पे एक सीन है कि एक बुड्ढा है, वो लोहे की एक मतलब पाइप होती है, वो ऐसे मोड़ देता है पूरा. आई गेस इट मेक्स यू सुपर नेचुरल, लाइक तो ये एक चीज़ अलग है ज़ॉम्बी से, क्योंकि ज़ॉम्बी वीक होते हैं. एंड व्हेन अ पर्सन इज अ ज़ॉम्बी, आई गेस ही कैन गेट, ही इज डेड. ओके, एंड व्हेन समवन बाइट्स यू बिकम ऑल्सो ज़ॉम्बी. बट यहाँ पे क्या है कि एक इन्फेक्शन से बढ़ रहा है. सो देर आर सम पीपल हु आर नेचुरली इम्यून टू द वायरस एंड देर आर सम पीपल हु इज़ नॉट. ओके, और कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने ग्रिड से एक कनेक्ट करी है. मतलब कि अगर जो भी टर्न होता है ना, तो उसका जो हाईएस्ट डिज़ायर होता है ना, वो उसका और 10x हो जाता है. जैसे कि एक ज़्यादातर लोग रेप करते हैं, सेक्स करते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वही एक डिज़ायर हाई है, तो वो 10x हो रहा है. और दूसरा डिज़ायर है कि वो एग्रेसिव रहते हैं कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वो ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं, राइट. अभी मैं एक स्पॉइलर दे दूंगा, मतलब मुझे देना नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप ये फील करोगे थ्रू आउट द मूवी कि जब कोई टर्न होता है उससे पहले कुछ उसने दिखाया है कि हाँ ये मेरा डिज़ायर है, और फिर उसी को 10x बताया है, राइट. तो बस यही चल रहा है पूरा. तो ज़ॉम्बी इसलिए अलग है ये वाले. ओके, और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं. और
तो ये था कि मतलब ये जैसे ज़ॉम्बी ग्रुप में घूमते हैं तो इसमें ये क्या है, ये तो इन्फेक्शन है तो मतलब सोच सकता है, तो यहाँ पे मोस्टली ग्रुप नहीं होंगे। नहीं, ग्रुप है, ग्रुप नहीं भी है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्राउडेड सिटी में रह रहे हैं ये लोग, चाइना में है, तो ग्रुप है। और द थिंग इज कि ज़ॉम्बी को अटैक नहीं करेगा, वैसे ये वायरस वाले दूसरे वायरस वालों को नहीं करेंगे। उसका रीज़न एक मूवी में बताता है जो साइंटिस्ट होता है कि ये ऐसा नहीं होता शायद इसलिए क्योंकि दीज पीपल बिकम सैडिस्ट। Okay, so they enjoy pain in others. If the some person will not suffer, they will not enjoy it. और ये वायरस में everything is extreme. तो सामने वाला अगर एंजॉय कर रहा है तो ये लोग वो मज़ा फील नहीं कर पाते, तो वो उनको दूसरे सामने वाले को नहीं मारेंगे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो उनको मारेंगे जो इन्फेक्टेड नहीं है, राइट। एंड आई गेस इसमें कैसा दिखा है कि व्हेन सम इन्फेक्टेड पर्सन इज टॉर्चरिंग द अदर पर्सन हु इज़ नॉट इन्फेक्टेड, तो दैट पर्सन इज इन पेन, राइट। बट जब वो पेन बढ़ता है, मतलब एक इमोशन एक्सट्रीम हुआ, तब वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ही विल गेट इन्फेक्टेड। आई एम नॉट श्योर, लाइक ये मेरा मानना है, उन्होंने ऐसा दिखाया है, क्योंकि एक बंदे को टॉर्चर कर रहा है ग्रुप, ओके, ही इज नॉर्मल ओनली, बट वो थोड़ी देर बाद बेहोश होता है, हीरो उसको बचाता है, और वो जब उठता है तब वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है, एंड ही इज लाइक कि आई वॉज एंजॉइंग इट, व्हाई डिड यू स्टॉप देम। ओके, यस। दूसरा सीन भी ऐसा ही है कि एक अ पर्सन इज रेपिंग अ वुमन, शी इज़ नॉट एन्जॉइंग इट ऑफ कोर्स, बट एंड जब वो एक लिमिट आ जाती है पीक, तब वो इन्फेक्ट हो जाती है, एंड देन शी इज़ एन्जॉइंग इट। ओके, राइट। तो ये एक चीज़ इन्होंने देखा है कि अगर आप थ्रू एक किसी इमोशन से, एक्सट्रीम इमोशन से गुजर रहे हो, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड। तो मतलब ये सबसे पहले शुरू कैसे हुआ, ऐसा कुछ बताया है मूवी में? नॉट रियली, उन्होंने दिखाया नहीं है, बट लाइक हीरो उठता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड तैयार हो रही है, तब वो स्क्रॉल कर रहा होता है सोशल मीडिया, तो कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं वगैरह, वो एक्चुअली इट इज़ वेरी डिटेल्ड थिंग कि वो जब फेसबुक खोल रहा है तो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, ही इज़ कीपिंग इट, ओके। फिर एक यूट्यूबर का वीडियो आता है तो ही इज़ क्लिकिंग ऑन इट, वो सेम टॉपिक पे है, सो इट वॉज इंटरेस्टिंग। तो फिर वो वहाँ पे देखता है, फिर भी ही इज़ नॉट पेइंग द अटेंशन एट ऑल, और वो यूट्यूबर भी साइंटिस्ट की बात को इतना ज़्यादा लाइटली लेता है, इतना सीरियसली नहीं लेता है। सो इट इज़ समथिंग जो उन्होंने बताया कि हाँ, इस पर्टिकुलर एज की उम्र के लोगों को यही शायद बिहेवियर होगा। मतलब ये रियलिटी बताना चाहते हैं कि आजकल लोग अटेंशन, हाँ, वो मतलब ये अटेंशन टू डिटेल उन्होंने दिखाया था ये एक चीज़, सो आई लाइक इट। और शुरू कैसे हुआ वो तो दिखाया नहीं, ओरिजिन कैसा है, शायद मे बी दे कैन क्रिएट प्रीक्वल ऑफ इट जब शुरू हुआ था, बट उन्होंने शुरुआत दिखाई है। क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है कि पेंडेमिक ऑलरेडी खत्म नहीं, बट वो चल रहा है और मिडल में से स्टार्ट होता है, तो यू डोंट गेट दैट स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज कोई भी ज़ॉम्बी मूवी का बेस्ट पार्ट ये है कि जब वो स्टार्ट होता है, when everything is sane and we are going like हाँ नॉर्मल लाइफ में कुछ इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो शुरू हो रहा है, वो पार्ट बेस्ट होता है एक्चुअली देखने के लिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग, ओके। क्योंकि शुरू हो गया उसके बाद तो कि क्या है कि भाई दुनिया में लोग कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सर्वाइवल कैसे करना है, और वहाँ पे मुझे एक सवाल आता है कि अगर पूरी दुनिया की वाट लग चुकी है तो आपको सर्वाइव भी क्यों करना है, जस्ट डाई। आई मीन ये आपको क्वालिटी लाइफ मिलने वाली नहीं है। हाँ, अगर आपको एडवेंचर वगैरह कुछ करना था तो कर लो, बट एक टाइम आएगा जब आप बोर हो जाओगे, बिकॉज एक यू कैन नॉट लिव in that mind's like situation mentality for long term, or else you will get like crazy, so that's the thing. और ये ओरिजिन, इसके मूवी का ओरिजिन मतलब या फिर कहाँ पर बनी है ये चाइना की मूवी है, चाइना की। यस, आई थॉट कि ये जापानीज की होगी, जापानीज होगी, बट इट वाज फ्रॉम द चाइना। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? नॉट रियली, मैंने बोला कि जब मैंने मूवी देखी है लेकिन मुझे उसका कुछ नहीं पता, कौन प्रोड्यूसर, कौन डायरेक्टर, कौन एक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। और ज़्यादातर फॉरेन मूवीज़ में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, इसका रीज़न यही है, मैं जस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट देखता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है उनसे, राइट। मेरे को भी सुन के बहुत अच्छा लगा, देख एक मूवी देखते हैं। देखो अभी मैं कैसे मूवीज़ ढूंढता हूँ, जब ऐसी कोई मूवी पसंद आए गूगल करो, एक्टर पे मत जाओ, डायरेक्टर को देखो, क्योंकि डायरेक्टर सिमिलर मूवीज बनाएगा, यू विल फाइंड मूवीज लाइक दैट, ओके। सो दैट्स द सीक्रेट ऑफ माई लाइक हाउ टू फाइंड मूवीज। तो इसमें एंडिंग हम स्पॉइल नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा बता दो कि एंड में क्या होता है, इट्स हैप्पी पिक्चर और बैड पिक्चर? इट्स
नॉट हैप्पी और बैड, इट्स जस्ट कि मैंने बोला ना कि लास्ट में एक सीन है जहाँ पे क्लोजअप करते हैं कैरेक्टर पे जो सैड है, ओके, जो मूवी दिखाना जो movie चाहती दिखाना है. चाहती है, यस, बराबर. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैडनेस, दैट्स इट. वो वहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि इवन दो ही इज इन्फेक्टेड, ही इज नॉट इन हिज कंट्रोल, दैट्स व्हाई ही इज सैड. ओके, Everyone who is doing it, they showed it as they are having fun, but inside they are crying for help. ओके, ओके. So that's sadness for you. If you want to watch it, it's So- available on Amazon, but Amazon का वही वो टंटा पाए कि it's not available in your country, or else you have to rent it. हमने तो हमारे जुगाड़ लगा लिए, आपको भी पता है कहाँ से लगाने होते हैं, तो लगा लीजिए अगर देखनी है तो. बट इट्स अ मस्ट वॉच मूवी फॉर समवन हु इज़ इनटू पेंडेमिक मूवीज एंड एपोकैलिप्स मूवीज एंड ज़ॉम्बी मूवीज. तो मैं तो देख रहा हूँ ये मूवी थोड़े दिन में, तो आप देख लीजिए, मज़ा आएगा. मेरे को तो सुन के बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अब मेरे को इंटरेस्ट बहुत जग चुका है, तो शायद मैं आज ही देख लूँ. अभी डिलीट नहीं की तो प्लीज कैन वॉच इट. चलता रहा नहीं, एक बाजू में बना दे.